तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। काली मृदाएं, मतलब काली मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। काली मृदा इनमें से किन भागों में नहीं मिलती? किन भागों में नहीं मिलती? मैं ये नहीं पूछ रहा कहाँ मिलती है, मैं पता है कहाँ मिलती है, बट हर किसी को मालूम है, लेकिन कहाँ नहीं मिलती, विच इज नॉट बीन फाउंड। महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोदावरी कृष्णा के नदी के निचले भागों में, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में। मेघा, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? पूछ के देखो। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, गोदावरी और कृष्णा नदी के निचले भागों में। अंकिता, हाँ। क्या लगता है क्या होगा? ए, बी, सी या डी? डी। डी? अच्छा। हाँ। डी। हाँ नरीशी, फाइनल आंसर। डी है सर, ये दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में। दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में, अच्छा ठीक है। काजल? सी। यहाँ पे दो लोग सही हो गए हैं और दो लोग गलत हो गए। सी वाले जो हैं वो सही हैं, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जो नदी है, उनके जो ऊपरी भाग में तो हमें मिलती है क्या, काली मिट्टी, लेकिन निचले भागों में नहीं मिलती। बहुत बारीक वाला क्वेश्चन था, बहुत, इसने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है। हो जाता है कभी कभी, ऐसा जरूरी नहीं। तो दक्कन के, देखो दक्कन का पठार है मान, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। कहाँ गया पेन, नहीं आ रहा। दक्कन का पठार है हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र, और ये नीचे जो कर्नाटक है, वहाँ ये दक्कन का पठार हम कह सकते हैं, मोटा मोटा वहीं तक है हमारा। तो वहां पे अब ये जो काली मृदा है, ये कैसे बनी है, कैसे बनी है ये काली मिट्टी? तो ज्वालामुखी से बनी है ना काली मिट्टी। जब भारत जब अपनी यात्रा कर रहा था मेडागास्कर से, तब बीच में एक आया था ज्वालामुखी, तभी तो एक काली मृदा वहां से उत्पन्न हुई। और काली मृदा में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? कपास की। अगला क्वेश्चन, चलते हैं। इनमें से किस मृदा को रेगर भी कहा जाता है? रेगर, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट या पियामेट? नरेशी? जलोढ़ मृदा। बताओ। रेगर। जलोढ़ मृदा। मेगा? पता नहीं है सर मुझे। पास? हाँ काजल? काली। फिर से इसका जवाब वो है, वो सेम है, काली मिट्टी इज द राइट आंसर। तो देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है रेगर के बारे में, और क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है इस पे कि रेगर जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, अब भूलेंगे नहीं। देखो ये रहा, एक एनसीईआरटी की बुक है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। लास्ट स्टेटमेंट है, इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे कॉटन की जो खेती होती है वो बड़ी अच्छी होती है। ठीक है।
ये दो आपके सामने वाक्य दिए हुए हैं, इनको पढ़ के आपको मृदा को पहचानना है, मतलब मिट्टी को पहचानना है कौन सी है। पहला, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाली जगह मिलती है, मतलब जहाँ पे गर्मी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा होती है, दोनों चीजें ज्यादा हैं। इन मृदा में जैव पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली लेटराइट या पियामेट। मेघा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की जो कमी है वो किस में होती है, ये सोच के देखो। और उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाली जगह मिलती है, क्या हो सकता है। काली सर। दो बार काली आ गया इसका मतलब ये नहीं कि अब तीसरा भी खाली है। हाँ ऋषि। काली लेटेराइट में होता है। काली हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, काली है। क्या जवाब दिया आपने, लेटराइट। ठीक है अंकिता। हाँ, काली। हाँ काजल। लेटेराइट। लेटराइट। ठीक है, नरेश जी और काजल का इस बार जो है वो सही जवाब हो गया, लेटराइट सॉइल इज द राइट आंसर। देखो, लेटराइट जो सॉइल है ना, ये हमें दक्षिण भारत में भी मिलेगी, राजस्थान में भी मिलेगी, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में नहीं, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है। ये जो मृदा होती है ना, ये खेती के लिए नहीं होती, बेसिकली इस पे खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें देखो कितनी चीजें कम है, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, कैल्शियम कम है। हाँ, आप लोग यूरिया जो है वो खेतों में यूज करते हैं, यूरिया यस सर। करते हैं ना, तो उस वो जो यूरिया होता है वो मेनली कमी पूरी करता है, फास्फोरस कैल्शियम नाइट्रोजन, तो भर भर के यूरिया डालना पड़ेगा इस मिट्टी में। देखो अगर इसमें मिट्टी में ज्यादा यूरिया जाएगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, सीधी सी बात है, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो जलोढ़ में अच्छा होता है, काली मिट्टी में भी ठीक ठाक होता है, लेटराइट में नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लेटराइट इज द राइट आंसर। काजू सब जानते हैं क्या होता है। यस सर। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। जलोढ़, काली मिट्टी, लाल लेटराइट या पीली मिट्टी। मेघा। काजू के लिए पहले सोच के देखो, काजू उगता कहाँ पे है? क्या काजू राजस्थान में होता है? नहीं होता। होता है क्या? नहीं। बताओ कौन सी मिट्टी हो सकती है। जल्दी देना आंसर, इतना टाइम नहीं है। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर सी, लाल लेटराइट। ठीक है हाँ। अंकिता। सी। कौन सा ऑप्शन? सी। सी, नरेशी। लाल लेटेराइट। काजल। काजल फाइनल आंसर क्या है? सी। आप सब लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। रेड लेटराइट जो होती है वो काजू के लिए सबसे बेस्ट होती है। अब देखो देखो लेटराइट मृदाएं, अब देखो इसमें क्या लिखा है, उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र चालन का परिणाम है। जो इरोजन वगैरह होता है ना, वो तो वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो क्या रह जाते हैं, क्षालित हो जाते हैं, और लोहा और ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड, बेसिकली आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। तो इनमें क्या भर भर के क्या मिलता है, एक तो हमने देखा क्या मिलता है इसमें,
आयरन ऑक्साइड मतलब लौ के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, हाँ। एल्यूमिनियम और आयरन। दूसरा तो मतलब इस मिट्टी में ताकत है, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाली, जीवाणु हुमस की मात्रा की तेजी से नष्ट कर देते हैं, और इन मृदाओं में जैव पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। लाइन नंबर 2 जरा पढ़िए, ग्रीन वाली, ये जो ये क्या है, कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। ठीक है, कौन सी, लेटराइट। हाँ, फसलों के लिए उपजाऊ बनाने लाल के लिए लेटर। इन, हाँ, अगला पॉइंट हमारा, फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। मतलब किसान की जो जेब है वो खाली हो जाएगी इसमें डालते डालते। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। मकान बनाने के लिए किस, मतलब मैं ईंट लिखना चाह रहा था तो हिंदी में वो टाइप वगैरह में दिक्कत आ गई। तो ईंटें जो होती हैं, ईंटें, ईंट देखिए ना, वो होती ईंट, हाँ, आप लोगों ने ईंट देखी है ना, वो लाल लाल रंग से घर बनता है ईंट, तो ईंट जो है वो हाँ किस सर। मिट्टी से बनता है? लेटराइट, बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी? क्या लगता है मेघा? दोमट सर। दोमट। काजल? लेटेराइट। नरेशी? नरेशी? बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी। हाँ अंकिता, फाइनल आंसर। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। नरेशी, बालुई मिट्टी क्यों लगा? अगर बालुई मिट्टी से ईंटें बनेगी तो ईंटों का ईंट क्या, वो तो चूरा हो जाएंगी। बालू से कोई ईंट कैसे बना सकता है? हाँ, मेघा, दोमट मिट्टी क्यों लगा? लेटराइट इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो किसी काम का नहीं है वो किस काम आता है। मैंने कहा था लेटराइट में क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मिलता है, मतलब मिट्टी जो है वो ताकतवर मिट्टी है, लेकिन खेती के लिए नहीं। पढ़िए लास्ट वाले सेंटेंस को, मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। पढ़ लिया लास्ट पैराग्राफ? हाँ। कहाँ कहाँ मिलती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ज्यादा नहीं पाई जाती, कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। ठीक है, वह लेटर सोल इज फाउंड, तो देखो ईस्टर्न घाट, हमारे जो पश्चिमी घाट है वहां मिलती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट है वहाँ वहां मिलती है। राजमहल पहाड़ियों में मिलती है। राजमहल पहाड़ियां कहाँ हैं? राजमहल की पहाड़ियां कहाँ झारखंड। हैं? झारखंड। विंध्यन में मिलती है, सतपुड़ा में मिलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मिलती है, कर्नाटक प्रदेश। अच्छा ये कहाँ नहीं मिल, कहाँ नहीं मिल रही है, जरा सोच के देखो। हिमालयी क्षेत्रों में नहीं मिल रही ना। हाँ। उत्तराखंड, हाँ, हिमाचल प्रदेश, है ना, वहां नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान कैसा है, थोड़ा तापमान ज्यादा है कि कम। कम है? कम है ना तापमान। कम। हाँ, इस वजह कम। से वहां नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सोच के चलो कि जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है वहां पे, वहां मिलती है। उत्तराखंड में बारिश तो होती है लेकिन तापमान कैसा है, इतना गर्म नहीं है। ये देखो ये चार्ट नजर आ रहा है, वन मृदा, जलोढ़ मृदा। मतलब हमारी जो जो जंगल में मिट्टी मिलती है वो सदाबहार वालों में, वही तो ये, वो तो ये वाली वन मृदा। उसके बाद हमारी जलोढ़ आ जाती है। जलोढ़
हमें जलोढ़ मिट्टी वहीं मिलेगी जहाँ पे जो नदियां होंगी वो बहुत सारी होंगी, ठीक है, जलोढ़ जो बहा के लाती हैं बहुत दूर से। लाल और पीली मिट्टी ये उड़ीसा का हो गया, ठीक है। लेटराइट मृदा देखो राजस्थान में, राजस्थान में भी कुछ है ना, पूर्वी राजस्थान में शुष्क मृदा आपको नजर आ रही है, डायग्राम देख लेना। काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिना या सारे? मेघा, कौन से तत्व? एक हम्म, ऑप्शन ई। ये नरेशी। उपरोक्त सब सभी। अंकिता, हाँ अंकिता। ए ए, ए ई या ए? ए ई फॉर एलिफेंट, ई वाला ना? हाँ हाँ काजल। बी। काजल इस बार बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन पहली गलती कर दी काजल ने। लोहा भी इसमें पाया जाता है, लेकिन लोहे के साथ साथ इसमें मैग्नीशिया, एल्यूमिना भी पाए जाते हैं और चूना भी इसमें पाया जाता है काली मिट्टी में। तो उपरोक्त सब का सही जवाब है। सारे ही मिलते हैं इसमें, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। रिवीजन के लिए हमने डाल दिया था ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट, सफेद बाघ और मेलानिस्टिक बाघ प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? नंदकानन, गहिरमथा, भीतरकनिका, बसीपल्ली? पहले तो बताओ, ये जो अभयारण्य है, ये वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें ये सारे? किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। अब इनमें सबको बताना है कि सफेद बाघ हमें कहाँ मिलता है। हम्म, जल्दी। जवाब पता है इसका? सर मेघा। हाँ सर। अब इतनी देर मतलब इसका जवाब क्या है? नंदकानन। नंदकानन, ठीक है। नरेशी, क्या जवाब होगा? भीतरकनिका। करकने, ठीक है। अंकिता, नंदकानन। नंदन, ठीक है। काजल, फाइनल आंसर? नंदकानन। देखो मैं ये हिंदी जब मैं टाइप कर रहा था अपने हाथों से, तो मैं नंदन कानन लिख रहा था, तो वो नंद कानन लिख गया। नंदन कानन इज द राइट आंसर, ठीक है। सफेद बाघ में वहीं मिलता है। इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य से नहीं बहती? ये वही बता सकता है जिसने डायग्राम अच्छे से बनाया है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, महानदी या कालिंदी? काजल, कालिंदी। अंकिता, कालिंदी। मेघा, मेघा। हाँ सर। ए- कालिंदी है सर। द्वीप है। रेशी,
फाइनल कालिंदी। आंसर कालिंदी। कालिंदी इज द राइट आंसर, क्योंकि कालिंदी जो है वो छोटी नदियों में आता है, जो कहाँ से बहती है, कहाँ से बहती है, बेलगांव पश्चिमी पश्चिमी घाट बेलगांव महाराष्ट्र से। ठीक है। हाँ। माही साबरमती भरत हाँ। केरला से भरतपूसा, और कौन सी, कालिंदी, और उसके बाद हमारी हाडर नदी, और उसके बाद शरावती। तो ये तो हमने उसके जलग्रहण क्षेत्र पे बात कर ली। स्वर्ण रेखा उड़ीसा से बहती है, देखा था हमने। बैतरणी नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, हमने हमने देखा था, कौन सा था? भितरकनिका। करेक्ट। मूर्ति नदी व लद्दाख नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? गोरुमारा, सुंदरबन, सिंगलीला या काजल? मूर्ति नदी व लद्दाख नदी किस राष्ट्रीय, सुंदरबन। सुंदरबन। अंकिता, गोरुमारा। मेघा, मेघा ऑफलाइन हो गई। हाँ नरेशी, गोरुमारा। गोरुमारा सही जवाब है। सुंदरबन से काजल नहीं बहती, क्योंकि मूर्ति और जो लद्दाख नदियां है ना, ये बहुत छोटी नदियां हैं, ये बीच में ही जो है ना, ये महानदी से मिल जाती है, तो नहीं बहती है। गोरुमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये आता है। ठीक है, कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल। सिंगलीला भी कहाँ आता है? सिंगलीला भी वेस्ट बंगाल में आता है। बक्सा भी वेस्ट बंगाल में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी गुजरती है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इजी है लेकिन आंसर आपको सोचना पड़ेगा। तोरसा, रमन, जयंती या ब्राह्मणी? क्या लगता है? तोरसा, रमन, जयंती या ब्राह्मणी? नरेशी, ब्राह्मणी। अंकिता, टोरसा। काजल, तो साई। मेघा? सर मुझे मालूम नहीं है इसमें। क्वेश्चन पास करना है। चलिए, राइट आंसर जो है वो अंकिता ने दिया है। तोरसा इज द राइट। चिन्नार नदी किस उद्यान से होकर गुजरती है? चिन्नार, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुंडी नेशनल पार्क या पेरियार? काजल? पेरियार। पेरियार। नहीं नरेशी, नरेशी आंसर क्या है? पता ही नहीं सर आंसर। ठीक है, मेघा? सर मुझे दो में डाउट हो रहा है। 50-50 तो यहाँ मिलेगा नहीं। कौन से हैं वैसे वो दो? बी और डी। मुकुर्ती और गुंडी। अंकिता? सर बी और डी। मुकुर्ती और पेरियार। बी और डी, ठीक है। हाँ अंकिता? सर पता नहीं है। चिन्नार नदी मैंने लिखवाई नहीं थी आप लोगों को। नहीं सर लिखवाई नहीं आपने। ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलिए ठीक है। हाँ मेघा, आपके दोनों ही गलत है, मुकुर्ती भी नहीं है, पेरियार भी नहीं है। इसका सही जवाब है अन्नामलाई नेशनल पार्क। राजीव गांधी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। हाँ। ठीक है? अन्नामलाई कहाँ है ये अन्नामलाई वैसे? अन्नामलाई तमिलनाडु। तमिलनाडु। करेक्ट करेक्ट।
इनमें से कौन सी नदी कजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन फिर से पड़ेगा, नहीं गुजरती। कौन सा? कजीरंगा से। ये वही कजीरंगा है जहाँ पे हमें एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, डिफलू या सिकांग? काजल। डिफ्लू। डिफलू। मेघा। डिप्लू। मेघा वीडियो अगर ऑन कर सकते हो तो कर लो। दूसरा, हाँ, नरेशी। डिप्लू। किताब। सिकांग। आप लोगों को हो क्या गया है, मुझे वो समझ में नहीं आया। सबने गलत जवाब क्यों दिए हैं सिवाय अंकिता को छोड़ के? मैंने लिखवाया भी था आपको। सिकांग, लोहित और दिबांग, ये तीनों जब मिलती हैं तब ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। ये अरुणाचल में एंटर होने से पहले होता है। होता है अरुणाचल में ही होता है, मतलब आसपास। हमने देखा था ना, मैप में देखा था हमने। ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र का हाँ। आप लोगों ने मैप भी बनाया था। उसमें आपने दिबांग, सिकांग और लोहित को मिलाया था, तब ब्रह्मपुत्र बनी थी। हाँ। तो सिकांग इज द राइट आंसर। ध्यान से मैप बनाइए और याद स्मरण रखिए, ठीक है? ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, डिफलू बहती हैं कजीरंगा से, सिकांग नहीं बहती, ठीक है? मान लीजिए आप कच्छ की खाड़ी घूमने गए हैं, गुजरात में है, सबको मालूम है। तो आपको क्या दिखेगा वहां पे, सोच के बताना। कोरल। कोरल पता है क्या क्या होते हैं? वो रंग बिरंगे जो पौधे होते हैं ना, वो कोरल लीफ जिन्हें बोलते हैं। अंडमान निकोबार में मिलते हैं ना कोरल हमें। कोरल रीफ आपको पता है ना, कोरल क्या होता है? रंग बिरंगे वो पौधे होते हैं, जो छिछले पानी में नजर आते हैं। वेल मछली, शार्क मछली या उपरोक्त सभी? मेगा। इसका आंसर क्या है? काजल। उपयुक्त सभी। बताओ आंसर। उपरोक्त सभी। नरेशी। उपरोक्त सभी। डी। सही जवाब है। आपको सब ये सारी चीजें वहां देखने को मिलेगी क्योंकि वो खाड़ी इलाका है। वेल मछली भी मिल जाएगी, शार्क भी मिल जाएगी। हाँ। किस राज्य में आपको लाल पांडा मतलब रेड पांडा मिलेगा? सोच के देखो। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या बंगाल? काजल। कहाँ मिल सकता है हमें लाल पांडा? पाडा मतलब सर? पांडा तो कोई भालू होता है ना, भालू। तो भालू की ओ, जनजाति का होता है पांडा। पास करना है क्वेश्चन। बंगाल। बंगाल में। ठीक है, ये तुक्का मारा है या कॉन्फिडेंट होके बोला है? तुक्का ये। तुक्का ये सर। मेघा। मेघा क्या सिस्टम ही ऑफ हो गया क्या? ठीक है था। क्या जवाब होगा इसका? बंगाल। नरेशी। आंसर क्या है? कर्नाटक। मेघा आवाज आ रही है तो आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा? बंगाल सर। बंगाल। बंगाल इज द राइट आंसर। काजल का तुक्का बिल्कुल सही हुआ है और अंकिता का भी सही है। बंगाल जो है वो हमें ये लाल पांडा मिलेगा। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को गूगल पे। पहले जो लाल पांडा बड़ी विचित्र किस्म का एक पांडा होता है, लोमड़ी जैसा लगता है पांडा। अरे पहले
ऐड आता था ना जेम्स का, वो रंग बिरंगी जो टॉफियां और होती हैं, उसमें जो पांडा ही तो था वो, काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए दिखाते हैं, गूगल पे दिखा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी थोड़ा टफ है। आंध्र प्रदेश में पापई कोंडा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट है, पापई कोंडा कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है, या दोनों ही सही है? काजल। पास है सर। पास। मेघा। पास। सी सर। हम्म। सी। जी या सी? सी। सी बोथ, अच्छा। अंकिता। अंकिता शायद क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई? चलो हाँ, नरेशी। दोनों ही मतलब सी। सी दोनों बोथ। सही, दोनों सही है। हाँ। अंकिता, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओनली वन। काजल का पास था, मेघा ने दोनों बोध दिया, नरेशी ने भी बोध दिया। इसका सही जवाब ओनली वन है, सिर्फ एक ही सही है। क्योंकि जो दूसरा वाक्य है ना, पापई कोंडा कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है, ये सवाल यूपीएससी आईएएस में पूछा गया था, उसमें भी इसका जवाब गलत ही था। उस परीक्षा में भी यही था कि जो कावेरी नदी है, वो उसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, बेसिन है जो उसका, कहाँ नहीं आता। तो पापई कोंडा एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे कावेरी नदी अपना जलग्रहण क्षेत्र नहीं बनाती। तो आंसर इज ए, वन ओनली। ठीक है, क्लियर? चलिए हाँ सर। टेस्ट को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग जो हैं और थोड़ा रिवाइज करके आइए आप लोग, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दें, ताकि इस मीटिंग को यहीं एंड। चलो।